स्टूडेंट्स, आज हम +1 क्लास के यूनिट नंबर 5 का सेशन नंबर 4 पढ़ेंगे। यूनिट का नाम है रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ एन इंजन और सेशन का नाम है ट्यूनिंग ऑफ इग्निशन सिस्टम एंड लुब्रिकेशन सिस्टम। इसमें हम इग्निशन सिस्टम की ट्यूनिंग के बारे में पढ़ेंगे और लुब्रिकेशन सिस्टम की ट्यूनिंग के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इग्निशन सिस्टम। द इग्निशन सिस्टम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोसेस ऑफ कंबस्टन। इग्निशन सिस्टम का काम होता है हमारे फ्यूल को जलाना, फ्यूल को स्पार्क देना और उसको इग्नाइट करना, जलाना। द इग्निशन सिस्टम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। इग्निशन सिस्टम एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कंबस्टन के प्रोसेस में। द सिस्टम कन्वर्ट करंट फ्रॉम 12 वोल्ट टू 20,000 वोल्ट। यह सिस्टम 12 वोल्ट का करंट जो बैटरी से आता है उसको 20,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हमें स्पार्क को प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी है। इतने जो बैटरी से करंट आता है 12 वोल्ट का, उससे हम स्पार्क को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो क्वांटिटी है, जो कैपेसिटी है, वो बहुत कम होती है। इसलिए हमें इग्निशन कॉइल लगा के उस करंट को इंक्रीज़ करते हैं, मतलब उस 12 वोल्ट को कन्वर्ट कर देते हैं हम 20,000 वोल्ट में। टू इग्नाइट द चार्ज द बीक और द एडवांस स्पार्क रिटार्डेड स्पार्क विल चेंज द प्रोसेस ऑफ कंबस्टन। अगर जब हम चार्ज को जलाते हैं, चार्ज का मतलब है मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर। टू इग्नाइट द चार्ज, चार्ज को जलाने के लिए अगर हम बीक या एडवांस स्पार्क का यूज़ करते हैं, इट विल चेंज द प्रोसेस ऑफ कंबस्टन। इससे जो कंबस्टन का प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा, अगर हमारी स्पार्क अच्छे से नहीं निकल रही है स्पार्क प्लग से। एंड विल लीड टू द इम्बैलेंस्ड कंबस्टन। इसकी वजह से जो कंबस्टन का बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। विच विल इफेक्ट इंजन परफॉर्मेंस, और जिसका प्रभाव इंजन की परफॉर्मेंस के ऊपर पड़ेगा। ड्यू टू विच इंजन ट्यून विल आल्सो चेंज, और उसकी वजह से इंजन की जो ट्यून है, जो आवाज़ कर रहा है इंजन, वो भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो उसको फ्यूल को जलाने की कैपेसिटी है स्पार्क प्लग की, वो कम स्पार्क निकल रहा है उससे वो फ्यूल अच्छे से नहीं जल रहा है, जिससे गाड़ी इंजन पूरी एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है जितनी उसकी ज़रूरत है, जितना उसके ऊपर लोड है। इसलिए जो इग्निशन सिस्टम है उसकी ट्यूनिंग की आवश्यकता पड़ती है हमें। ये डायग्राम है इग्निशन सिस्टम की। इसमें दिखाया गया है कैसे बैटरी से करंट आता है 12 वोल्ट का, और इग्निशन कॉइल उसको बढ़ा देती है, कन्वर्ट कर देती है 20,000 वोल्ट में। इसमें कॉइल्स होती हैं, प्राइमरी कॉइल्स और सेकेंडरी कॉइल्स, और फिर ये स्टेप अप करती हैं वोल्टेज को, और उसके ऊपर फिर वो चला जाता है डिस्ट्रीब्यूटर में। करंट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है कि कौन सा स्पार्क प्लग किस टाइम पे स्पार्क करेगा। ये सारा टाइमिंग में सेट किया जाता है कि स्पार्क प्लग कब स्पार्क करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से स्पार्क प्लग को कब स्पार्क करना है। स्टेप्स फॉर ट्यूनिंग ऑफ इग्निशन सिस्टम। इग्निशन सिस्टम की ट्यूनिंग के स्टेप्स। इंस्पेक्ट द बैटरी टर्मिनल फॉर लूज कॉन्टैक्ट। बैटरी टर्मिनल्स को चेक करना है कि उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो लूज़ तो नहीं है। इंस्पेक्ट द सॉकेट कनेक्शन फॉर स्लैकनेस। सॉकेट्स के जो भी कनेक्शंस हैं उनको चेक करना है कि वो ढीले तो नहीं है, स्लैक तो नहीं है, स्लैकनेस तो नहीं है उनमें। चेक द कनेक्शंस टू इग्निशन स्विच। जो इग्निशन स्विच है वहाँ पर जो कनेक्शन जा रहे हैं उनको चेक करना है। इंस्पेक्ट कनेक्शन एट प्राइमरी सर्किट ऑफ LT होता है लो टेंशन केबल, जिनमें जो करंट को ले जाने की कैपेसिटी है वो कम होती है। पतली तारें जो मैक्सिमम गाड़ियों में यूज़ की जाती हैं वो LT होती हैं, मतलब लो टेंशन केबल होती हैं। डिसकनेक्ट द स्पार्क प्लग कनेक्शन। उसके बाद स्पार्क प्लग के कनेक्शंस को निकालना है, हटा देना है, रिमूव कर देना है। नाउ रिमूव द डिस्ट्रीब्यूटर कैप एंड चेक द HT होता है हाई टेंशन केबल्स जो होती हैं उनको HT केबल्स बोलते हैं। फॉर लूज कनेक्शंस, HT कनेक्शंस होते हैं इग्निशन कॉइल के बाद वाले, क्योंकि जो 20,000 वोल्ट का करंट है वो इग्निशन कॉइल प्रोड्यूस कर रही है, उसके बाद वो जाएगा तो HT केबल लेके जाएगी उसको जहाँ भी उसको लेके जाना है। जो उससे पहले वाली केबल है जो करंट लेके इग्निशन कॉइल में आ रही है बैटरी से, वो सारी लो टेंशन केबल होती है, क्योंकि उनमें सिर्फ 12 वोल्ट का करंट जा रहा है। चेक डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्टैक्ट पॉइंट फॉर इरोजन और 1। चेक करना है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर के कॉन्टैक्ट पॉइंट है, जहाँ से वो कॉन्टैक्ट करके स्पार्क को करंट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, वहाँ पे इरोजन तो नहीं हो गया। इरोजन होता है जंग लग जाना या रस्टिंग हो जाना, और जल तो नहीं गए हैं वो। क्लीन डिस्ट्रीब्यूटर कैप एंड फिक्स इट प्रॉपर्ली। उसको साफ़ करके डिस्ट्रीब्यूटर कैप को दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर लगा देना है। यूजिंग एप्रोप्रिएट स्पैनर लूजन द स्पार्क प्लग
स्लोली फ्रॉम ईच सिलेंडर, और उसके बाद स्पैनर का यूज़ करके स्पार्क प्लग को रिमूव करना है। हर एक सिलेंडर से जितने भी स्पार्क प्लग हैं उनको निकाल लेना है बाहर। स्टेप्स नेक्स्ट है इंस्पेक्ट द स्पार्क प्लग कंडीशन, और उसके बाद स्पार्क प्लग को निकालने के बाद उसकी कंडीशन चेक करनी कि वो है कैसा। उसका कलर से पता चल जाएगा कि अगर वो ब्लैक कलर का है तो इसका मतलब वहाँ पर रिच मिक्स जा रहा है, मतलब फ्यूल की मात्रा ज़्यादा है और एयर की मात्रा कम है, और इंजन ठंडा है, इसका मतलब वहाँ पे इंजन ठंडा रहता है। डेड वाइट सूट, अगर उसका कलर वाइट है तो इसका मतलब लीन मिक्सचर है, उसमें एयर की मात्रा ज़्यादा है और फ्यूल की मात्रा कम है, उससे इंजन गर्म रहता है, उसकी जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन अगर ब्लैक है तो। थर्ड वन इज़ ब्राउनिश कलर, अगर उसका कलर ब्राउन है तो इसका मतलब वो नॉर्मल है। तो स्पार्क प्लग के कलर से आप चेक कर सकते हैं इग्निशन सिस्टम को कि वो अच्छे से काम कर रहा है स्पार्क प्लग या नहीं, क्योंकि उसके कलर को देख के पता चल जाता है कि कैसा मिक्सचर सप्लाई हो रहा है। अगर रिच मिक्सचर है तो उसका कलर ब्लैक है, अगर लीन मिक्सचर है तो वाइट है, और अगर नॉर्मल है तो ब्राउन कलर का होना चाहिए स्पार्क प्लग का। जो स्पार्क प्लग पे कलर डिस्प्ले नीचे वाली साइड जो उसका कलर है। चेक द इरोडेड सेंटर इलेक्ट्रोड एंड मेक इट स्ट्रेट टू मेंटेन एयर गैप, और उसके बाद उसकी जो सेंटर वाली छोटी सी इलेक्ट्रोड होती है उसके एंड पे, नीचे वाले एंड पे, जिसको हमने चेक करना है और उसको स्ट्रेट रखना है, मेंटेन एयर गैप, और उसमें गैप होना चाहिए थोड़ा सा, और वो नॉर्मली होता है 0.5 mm से लेके 1 mm तक। चेक नेक्स्ट इरोडेड सेंट्रल इलेक्ट्रोड एंड मेक इट स्ट्रेट टू, उसको देख लेना कि उसमें इरोजन तो नहीं हुई है, वो जला तो नहीं है, जंग तो नहीं लगा है, रस्टिंग तो नहीं हो रही है उसमें। चेक द डिपोजिशन एंड क्लीन द प्लग बाय सैंड ब्लास्ट मशीन बाय एमरी पेपर, और उसके ऊपर जो डिपॉजिट हुआ है मटेरियल स्पार्क प्लग के ऊपर, जो भी रस्ट वगैरह उसके ऊपर डिपॉजिट हो गई है, उसको आपने क्लीन करना है, साफ़ करना है। या तो उसको जो उसकी स्पार्क प्लग क्लीनर है, स्पार्क प्लग क्लीनर जिससे आप स्पार्क प्लग को साफ़ करते हो, उस मशीन पे भी साफ़ कर सकते हो बाय सैंड ब्लास्ट। उसमें आपने देखा होगा जो स्पार्क प्लग क्लीनर है उसके अंदर सैंड भी होता है और एयर, दोनों मिलके उसको स्पार्क प्लग को साफ़ करने का काम करते हैं। और उसको एमरी पेपर से भी आप साफ़ कर सकते हैं, रेगमार से। यूजिंग वायर फिलर गेज सेट द स्पार्क प्लग गैप एज पर द स्पेसिफिकेशन, नॉर्मली इसकी स्पेसिफिकेशन होती है 0.5 से लेके 1 mm तक उसके बीच गैप होना चाहिए स्पार्क प्लग की जो पिन है आगे वाली जो इलेक्ट्रोड है उसमें। क्लीन द स्पार्क प्लग थ्रेड्स, उसके थ्रेड्स को साफ़ करना है। अप्लाई ऑयल एंड चेक स्पार्क प्लग सीलिंग गैस कट, उसके ऊपर गैस कट होता है छोटा सा कि वहाँ से कंबस्शन गैसेस का लीकेज ना हो, उस गैस कट को भी आपने चेक कर लेना, इंस्पेक्ट कर लेना। इफ़ नीड रिप्लेस, अगर उस गैस कट की रिप्लेस करने की ज़रूरत है तो उसको रिप्लेस कर दो। टू इंस्टॉल प्लग फर्स्ट फिक्स इट विद हैंड, पहले उसको जब आप इंस्टॉल कर रहे हो तो पहले हाथ के साथ स्पार्क प्लग को फिट करो, वहाँ फिक्स करो वहाँ पे, और थोड़ा सा हाथ के साथ ही आप उसकी जो थ्रेड्स हैं उनको थ्रेड्स के ऊपर उसको घुमा सकते हो, जिससे वो थोड़ा सा जब टाइट हो जाए, जब आपको लगे कि ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है तभी आपने स्पैनर का यूज़ करना है उसको स्पार्क प्लग को टाइट करने के लिए। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम। लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है कि लुब्रिकेशन सिस्टम का काम जो गाड़ी के मूविंग कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर ऑयल को सप्लाई करना होता है। जब ऑयल सप्लाई उनके अंदर हो जाता है तो उसके बीच का जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है पार्ट्स के बीच का वो कम हो जाता है, और उसकी वजह से उनके बीच जो भी फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगी और हीट कम हो जाएगी पार्ट्स के बीच में। जैसा कि आपने देखा है कि हम सर्दियों में हाथ आपस में रब करते हैं अपने यहाँ दोनों हाथ, जब दोनों हाथ डायरेक्ट एक दूसरे के साथ रब होते हैं तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। ऐसा इंजन पार्ट्स में होता है, अगर हम डायरेक्ट दो पार्ट्स को डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे तो अगर वो मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन होती है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, और वो उसकी शेप भी ख़राब हो सकती है अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाए पार्ट्स का। तो लुब्रिकेशन का काम है कि एक तो वो वेयर को कम करता है, घिसावट को, फ्रिक्शन को कम करता है, हीट को कम करता है, और क्लीनिंग इफेक्ट भी देता है। इंजन पार्ट्स को क्लीनिंग भी उसके अंदर से क्लीनिंग भी करता है साथ साथ में, और कुशनिंग इफेक्ट देता है। कुशन होता है तकिया, जैसा कि तकिया हमें हेल्प करता है हमारे सर के नीचे, मतलब कि हार्ड सरफेस नहीं आता है हमारे सर के नीचे, ऐसा ही दो पार्ट्स के बीच का जो उनके बीच में कुशनिंग इफेक्ट बना के रखता है। इट फिल्स द गैप, और गैप्स को भी फिल करके रखता है लुब्रिकेशन जो ऑयल है। डायग्राम है लुब्रिकेशन ऑयल सिस्टम की। ऑयल सम्प के अंदर नीचे ऑयल भरा होता है और इसको पंप के द्वारा
ऊपर सप्लाई किया जाता है सभी मूविंग पार्ट्स में, जिससे उनके बीच लुब्रिकेशन हो सके, उनके बीच का फ्रिक्शन कम हो सके। ट्यूनिंग प्रोसीजर, इसकी ट्यूनिंग कैसे करते हैं सिस्टम की। स्लोली रिमूव द डिप स्टिक फ्रॉम द सम्प एंड वाइप इट विद द कॉटन वेस्ट। डिप स्टिक को निकालो और उसको कपड़े के साथ साफ कर दो। नाउ चेक द लेवल ऑन द डिप स्टिक एंड इफ़ इट इज़ लो चेक द क्वालिटी ऑफ ऑयल। आपने क्या करना है, दोबारा से उसको साफ़ करके डिप स्टिक को दोबारा से उसके अंदर लगाना है और फिर आपने चेक करना है कि उसका लेवल कितना है। अगर तो ठीक है तब नहीं करना कुछ भी, तो उसकी क्वालिटी चेक करनी है। अगर वो लो है तब भी उसकी क्वालिटी चेक करो और देखो अगर उसकी क्वालिटी ठीक है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। परंतु अगर उसकी क्वालिटी ख़राब है, मतलब उसके अंदर चिकनाहट कम है, विस्कोसिटी में कमी आ गई है, तो हमें उसके अंदर नया ऑयल डालना पड़ेगा, नया लुब्रिकेट इंजन ऑयल डालना पड़ेगा। नाउ चेक द लेवल चेक करने के बाद उसकी क्वालिटी चेक करनी है। इफ़ इट इज़ हैवी, चिकनाहट है उसके अंदर, विस्कोसिटी अच्छी है तो बेटर ना हो उसके, तब तो अच्छा है। ऐड द ऑयल फॉर प्रॉपर लेवल, अगर लेवल कम है तो उसमें हमें और ऑयल ऐड कर देना है, और अगर उसकी क्वालिटी ठीक है तभी करना है ऐड। इफ़ द ऑयल इज़ ब्लैक, अगर वो ब्लैक है, विस्कोसिटी कम है, मतलब चिकनाहट कम है उसमें, घना नहीं है वो ज़्यादा, देन चेंज द ऑयल एंड ऑयल फिल्टर, तब हमें उस ऑयल को चेंज करना होगा और ऑयल फिल्टर को भी चेंज करना है। चेंजिंग कैसे करते हैं, ऑयल को चेंज कैसे करते हैं। चेंजिंग ऑफ द ऑयल, ब्रिंग द व्हीकल ऑन लुब्रिकेशन बे, प्लेस द कंटेनर बिलो द ड्रेन प्लग। ड्रेन प्लग के नीचे, जो नीचे वाली ऑयल क्रैंक केस में होता है नीचे वाली साइड को ड्रेन प्लग, उसके नीचे कंटेनर रखना है व्हीकल को लुब्रिकेशन बे के ऊपर खड़ा करके, और उसको खोल देना है। यूजिंग स्पेसिफाइड स्पैनर लूजन द ड्रेन प्लग, एक जो भी स्पैनर उस पर लग रही है जितने नंबर की, उसको लगा के उस ड्रेन प्लग को खोल देना है। ड्रेन द ऑयल इन कंटेनर, सारे ऑयल को कंटेनर के अंदर ड्रेन कर लेना है। स्विच ऑन द इंजन फॉर 3 सेकेंड, सिर्फ 3 सेकेंड के लिए इंजन को ऑन करना है कि जो इंजन के पार्ट्स में जितना भी ऑयल वो है वो गर्म होके बाहर आ जाए। इट विल रिमूव ऑयल प्रेजेंट इन पोर्स ऑफ इंजन, जितना भी इंजन के पोर्स में, छिद्रों में जो भी ऑयल है वो सारा बाहर आ जाएगा, ड्रेन आउट ईजिली, आसानी से बाहर आ जाएगा। फिक्स द प्लग विद द न्यू वाशर एंड टाइटन द, नई वाशर लगा के उस प्लग को दोबारा से, उसकी जितनी टॉर्क थी उतना उसको दोबारा से टाइट कर दो, लगा दो। रीफिल द लुब्रिकेटिंग ऑयल, और उसके बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल को दोबारा से फिल कर दो फ्रॉम फिलर प्लग विद द रिकमेंडेड क्वांटिटी एंड क्वालिटी, और उतना ही हमने ऐड करना है जितना ज़रूरत है। जब वो अपने डिपस्टिक के ऊपर आप उसका लेवल चेक कर सकते हैं कि वो हो गया पूरा या नहीं। उसके बाद है चेंजिंग ऑफ ऑयल फिल्टर, कि ऑयल फिल्टर को कैसे चेंज करते हैं। स्लोली रिमूव द ऑयल फिल्टर, ऑयल फिल्टर को स्लोली आपने रिमूव करना है। यूजिंग रबर गैसकट ऑफ अप्रोप्रिएट साइज एंड प्लेस द गैसकट इन द हाउसिंग ग्रिप, जो रबड़ का गैसकट है उसको अच्छे से, मतलब अप्रोप्रिएट साइज़ का, जो उचित साइज़ है उसका अपने रबड़ का गैसकट लेना है। एंड प्लेस गैसकट इन द हाउसिंग ऑफ ग्रूव, जो वहाँ पे ग्रूव है उसके अंदर उस गैसकट को लगा देना है। चेक द गैसकट इज़ नॉट ट्विस्टेड और टॉर्न, आपने चेक कर लेना है कि जो गैसकट है वो मुड़ा हुआ नहीं है, ट्विस्ट नहीं किया हुआ है, और टॉर्न, और वो फटा हुआ तो नहीं है। नाउ फिक्स द न्यू ऑयल फिल्टर टाइटली एट स्पेसिफाइड टॉर्क, और उसके बाद आपने नया ऑयल फिल्टर टाइट कर देना है वहाँ पे जितनी टॉर्क उसको आवश्यक है, जितनी उसकी स्पेसिफिकेशन है उस टॉर्क पे उस ऑयल फिल्टर को लगा देना है। उसको रिप्लेस ही करते हैं हम, इसको ऑयल फिल्टर को रिपेयर नहीं करते हैं। थैंक यू।